भैया हम ये कह रहे हैं कि क्यों उसको मारा गया है, कैसे वहां पहुंचा है वो, जिसका कोई भी सबूत किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। दरअसल हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के कटियूर गांव में आधी रात को ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को चोर समझकर पिटाई कर दी और कहा कि पशु तस्कर या चोरी के नियत से आए थे। हम आपको बताते चले कि भागते समय पशु तस्कर जिसे समझकर मारा उसी डंपर गाड़ी से भिड़ गया, जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई। वहां इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने उसे पशु तस्कर समझकर उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आपको बताते चले जिसको लेकर सुबह थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। ग्रामीणों में 2 व्यक्ति को पूछताछ के लिए बैठाया गया। अभी मृतक की पहचान होने के बाद ही पता चला कि वह यहीं शाहपुर थाने के अंतर्गत रहने वाला एक युवक था, जो 17 तारीख को घर से निकला था। पीड़ित परिवार ने बताया है कि वह 17 तारीख की शाम को निकला था, जिसकी शिनाख्त सुनील चौहान पुत्र ब्रिजमोहन चौहान हरसेवकपुर राप्ती नगर थाना शाहपुर का रहने वाला है, जो मजदूरी का काम करता है। रात वक्त ऐसा लगता है कि उसने पी लिया था और आपस में कुछ ग्रामीणों से कहासुनी हुई। फिर ग्रामीणों ने उसे मारा पीटा। जब मौत हो गई तो बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके का बहाना बनाने लगे। जांच चल रही है, जो दोषी होगा पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस परिवार की तरफ से तमाम तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। यह खबर कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज खबर भी बन चुकी है। जिस तरीके से उस युवक की गांव में पिटाई की गई और ये माना जा रहा है कि क्या कुछ कह रहे हैं। भैया हम ये कह रहे हैं कि क्यों उसको मारा गया है, कैसे वहां पहुंचा है वो, जिसका कोई भी सबूत किसी के पास नहीं है। पुलिस इसका ठीक से जांच करे और ताकि सबको पता चले कि उसके साथ क्या हुआ है। रात कितने काफी आप क्या करने गए, क्या कोई ऐसा कोई स्रोत ही नहीं है इसका कि वो वहाँ पे क्यों गया था, किस कारण गया था और किस लिए उसको 4 लोग 5 लोग मिलकर मारे और इतनी बुरी तरह मारे। किसी को मारा जाता है तो हल्का फुल्का डरा धमकाने की बात होती है, इतना दुर्दान इतनी बुरी तरीके से मारा जाए कि वो मौत की घाट उतर जाए, उसका पैर की पसलियां टूट जाए, मांस उखड़ जाए, तो ये सोची समझी एक साजिश भी नजर आती है एक तरीके से। क्या बता है पुलिस की कोई हमको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है अभी तक, क्योंकि कोई पुलिस हमको अभी न दिखी है न मिली है। तो करते क्या वो ऐसे ही नॉर्मल स्टैंड वगैरह का काम अपने जीजा के साथ करता था। वो क्या कोई दुश्मनी भी चल रही थी? नहीं, कोई दुश्मनी का अभी चल रहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी दिख रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पुलिस ही बताएगी ठीक से जांच करके। सरकार से तो क्या मांग करेंगे? सरकार से अब यही मांग कर सकते हैं कि उनके माता पिता का इकलौता लड़का था, घर का बोझ वही उठाता था, तो कम से कम उन्हें 50 लाख रुपए की कम से कम उनका वो 50 लाख रुपए तक सरकार उनको दे, ताकि उनका भरण पोषण कर सके। क्या नाम आपका है? मेरा करण चौहान नाम है। क्या मामला हुआ है? जैसे कि 17 तारीख को निकले थे मतलब और जो कि कुछ देर बाद रात भर फोन आया पुलिस का, कम से कम 3 बजे करीब में हमारे पास। तो घर पे फोन आया उनके, तो पता चला कि एक बताया कि एक्सीडेंट हुआ है इनका और ये एडमिट है सदर में, और आप लोग परिजनों को देख लीजिए। तो वहाँ जाने में पता चला कि एक्सीडेंट नहीं था ये, और कुछ लोग मारे थे इनको, खींच के आ रहे थे मतलब अकेले, और इनको खींच के 4-5 लोग 10-12 लोग मिलकर मारे, वो बताए हमको। आपका क्या रिश्ता है उनसे? वो हमारे साले थे। आप लोग करते क्या थे? वो जैसे लेबरी में काम करते थे, इलेक्ट्रिक में काम करते थे, दोनों काम करते थे वो। तो वहाँ किसी घर गए थे? जैसे विश्वकर्मा पूजा था, पैसा सब उनको दिया गया था काम छुट्टी मनाने के लिए, वही घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, जैसे लौट रहे थे। कठौर गाँव जहाँ मामला है वहाँ क्या कोई काम चल रहा था? जैसे जो लेबरे में करते थे हम अपना, तो कोई काम चला था, गए होंगे मालिक मिलने के पास। आपको क्या लगता है, थोड़ा क्या मांग करना चाहता है? मांग यही करना चाहिए कि जो भी किया है उनके साथ खिलाफ कार्रवाई हो, और हॉस्पिटल वाले भी लापरवाही किए हैं, ताकि उनको छोड़ दिए दूसरी तरह।
इलाज कुछ हुआ नहीं। हमारे जाने के बाद तो वहाँ इलाज स्टार्ट हुआ और रात में कोई डॉक्टर कोई था नहीं, ना कोई स्टाफ था। रात में तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था, काफी हम शिकायत किए, 2-3 घंटा इंतजार भी किए डॉक्टर का। कई बार बोल रहे हैं स्टाफ वहाँ के जो है बोल रहे हैं गुंडे बतिया रहते हैं, कपार पे चढ़ जाओगे हमारे। उसका बोलने के बाद फिर 5 बजे पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। क्या बताना लगा आप? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस मामले का पूरे जड़ से तहकीकात हो और इसे अच्छे से रिपोर्ट छानबीन हो और कैसे क्या हुआ, कौन क्या किया। कुछ बड़ा जानकारी आपको मिली क्या? घटना की वजह ये मिली, हम तो वापस थे अपने ड्यूटी से, मित्र ने हमारे फोन किया, हमारे भी वो आते हैं, तो हमें जैसे पता लगा वैसे मैं तुरंत उनके पास आया, भागा हुआ। तो मृत्यु हो गई थी जब ये फोन की मुझे। ये करते क्या था और आप क्या करने गए? हम जो उनके इंतजार हैं, हम आए कभी मिट्टी में आए डायरेक्ट, हम शाम को चीर कर वो जो मित्र के साथ में रहते हैं उन्हें साथ अपना ड्यूटी काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक से काम करता है वही करते थे, कभी कभी लेबर वर्क काम करते थे और कुछ नहीं, वही काम। बाकी जो लड़का अच्छा था वो अच्छा सीधा साधा ऐसा कुछ नहीं था उसके नेचर में, ना गलत था ना छोड़ना या कुछ नहीं था। तो रात को 3 बजे वहाँ क्या करने गए? वो तो हम बता नहीं सकते सर, ये जानकारी हम लोग को मिली नहीं थी कि वो रात को किस करने की वजह से क्या नहीं, अच्छा कोई खान अकेले व्यक्ति कहाँ जा सकता रात में। अच्छा तो अब वही जानेगा अगला किस उद्देश्य से गया था, तो हम लोग को कोई जानकारी दिया ही नहीं, पूरा कुछ था ही नहीं उसका, बस